ये हेरिडिटी की दूसरी वीडियो है। जहाँ पे पहली वीडियो ख़त्म हुई थी उसी के आगे से हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेंडल जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। और मेंडल ने क्या किया था कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो गार्डन पी, जो पी प्लांट है, उसको लिया था। और उसी को इसलिए लिया था क्योंकि उसके कई सारे कारण थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। तो एक कारण ये था कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स भी थे, है ना। लेकिन कितने थे? 7 थे। जैसे कि सीड का कलर, जो मटर का दाना है, उसका कलर या तो येलो होगा या ग्रीन हो सकता है, राउंड हो सकता है शेप, या फिर रिंकल हो सकता है। पॉड कलर, जो उसका छिलका है, वो ग्रीन हो सकता है या फिर येलो। और पॉड का जो शेप है, इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा फूला हुआ हो सकता है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा पिचका या फ्लैट भी बोल सकते हैं। और पर्पल, वैसे रेड भी होता है, ठीक है, कहीं रेड भी आ सकता है। तो पर्पल रेड कलर का होता है फ्लावर कलर, या फिर वाइट कलर का होगा। और ये फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या हो गया कि एंड पे नहीं होगा फ्लावर, फ्लावर होगा कहीं पे स्टेम में बीच में, जैसे यहाँ पे देखो फ्लावर बीच में ना। और उसी तरह टर्मिनल में एंड पे होगा, जो स्टेम होगा स्टेम के बिल्कुल एंड पे फ्लावर होगा। और प्लांट की हाइट, तो कुछ प्लांट टॉल होते हैं और कुछ प्लांट शॉर्ट होते हैं। तो मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसमें डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, और जिसको हम देख के जज कर पाएँ, अपनी जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको स्टडी कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मेंडल ने पी प्लांट को लिया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, ठीक है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, ये लर्न तो नहीं करनी है, लेकिन इनके बेसिस पे ही डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो अगर हमें ये पता नहीं होंगी बातें तो उन क्वेश्चंस को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये सिर्फ समझने के लिए, लर्न नहीं करना है लेकिन समझना है। तो पहली टर्म पढ़ रहे हैं हम, जीन। जीन क्या है? तो मेंडल ने कहा था कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं ऑफ स्प्रिंग, तो वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन उस समय तक इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि जीन के बारे में भी पता था। जैसे पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है, और सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस में। और क्रोमेटिन मटेरियल जो हैं, जिन्हें क्रोमोसोम भी कहते हैं, वो बने होते हैं किससे? डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। और जो डीएनए हैं वो बने होते हैं किससे? जीन से। मतलब डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, छोटे छोटे पार्ट हैं जिसके कारण वो फंक्शन कर पा रहा है, वो है जीन। तो जो उन्होंने बताया था, कुछ फैक्टर्स तो हैं कि जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग में, वो फैक्टर ही बाद में जाके जब डिस्कवरी तो पता चला क्या ट्रांसफ़र होते थे? जीन ट्रांसफ़र हो रहे थे, ठीक है। तो ये फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट हैं, ठीक है। अब एलील क्या होते हैं? जीन जो होते हैं ना, वो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे तो पहली जनरेशन में जो मेमोरी होगी कि उनकी हाइट क्या है या उनके हेयर का कलर क्या है, तो वो मेमोरी ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो मेमोरी कुछ कोड लैंग्वेज में सेव रहती है, ठीक है। तो उस कोड लैंग्वेज को ही हम, जीन के कोड को हम एलील बोलते हैं। और ये पेयर में रहते हैं। जीन हमेशा कैसे रहेंगे? पेयर में। तो वो जो पेयर में जब रहेंगे वो, उनको ही हम एलील कहेंगे। जैसे इससे समझ में आएगा, देखो होमोजाइगस, जैसे एक एक कैपिटल टी है और स्मॉल टी, ये जीन है जो कि पेयर में है। और पेयर में जो जीन होते हैं उन्हीं को हम एलील कहते हैं, ठीक हो गई बात। तो जो भी जीन के पास कोड हैं उनको लिखने का तरीका हम एलील से लिखेंगे हमें। तो जीन के जो दो पेयर हैं, जो दो कोड हैं, उन्हीं को एलील बोलते हैं। और एलील जो होते हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस। जैसे कि अगर किसी ऑफस्प्रिंग के पास ये जीन है डबल टी कैपिटल, और किसी के पास ये वाले हैं जीन, या एलील बोलें जीन के कोड, तो ये दोनों जो हैं, ये जो कैपिटल टी होता है ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और स्मॉल टी होता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव जब एक साथ रहेंगे तो हमेशा कौन जीतेगा? किसका कैरेक्टर या किसका अपीयरेंस आएगा? वो डोमिनेंट का आएगा। हेट्रोजाइगस क्या हो गया? हेट्रोजाइगस हो गया जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस दोनों में है तो टी, लेकिन एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो ये जो जीन के पेयर हैं, ये जो एलील हैं, ये अलग अलग हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? हेट्रोजाइगस। और जब कभी किसी के पास जीन हो
जैसे एक ऑफस्प्रिंग के पास ये जीन है, एक के पास ये जीन है और दूसरे के पास दोनों स्मॉल टी जीन है। तो इन जीनों में जब कैपिटल टी होंगे तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, जो अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और अगर वो दोनों कैपिटल टी हैं, मतलब दोनों सेम है, होमोजाइगस एलील हैं, तब जाके क्या होगा, तब जाके जो डोमिनेंट का कैरेक्टर है वो शो होगा, मतलब ये टॉल होगा। अगर एक भी डोमिनेंट है, जैसे ये स्मॉल टी रिसेसिव होता है और ये है ड्रॉफनेस का कैरेक्टर और कैपिटल टी है टॉलनेस का, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो वो ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट के कैरेक्टर को ही शो करेगा, मतलब वो टॉल होगा। तो रिसेसिव कब करेगा, रिसेसिव तभी कर पाएगा जब वो होमोजाइगस हो। रिसेसिव कब कर पाएगा, जब वो क्या हो, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जब दोनों ही जीन के कोड एलील सिमिलर होंगे, स्मॉल टी होंगे, तभी जाके रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यही रिसेसिव जीन की डेफिनेशन है, द जीन विच इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। यदि किसी के पास डोमिनेंट जीन भी है और एक उसके पास रिसेसिव जीन भी है, तो रिसेसिव जीन कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेंट के साथ होने के, डोमिनेंट जब उसके साथ होगा। लेकिन रिसेसिव कब एक्सप्रेस कर पाएगा, जब दोनों ही रिसेसिव होंगे। ठीक है, तो ये है किस जीन का प्रभाव कब पड़ेगा और किस जीन का कैरेक्टर कब शो होगा। तो ध्यान रखना है, जीन क्या होते हैं, जीन होते हैं डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट। जो मेंडल ने बताया था कुछ फैक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो बाद में डिस्कवरी हुई, तो वो फैक्टर क्या थे, जीन थे। और जीन कोड लैंग्वेज में होते हैं, जो कि कोड लैंग्वेज को हम एलील कहते हैं, और जीन हमेशा पेयर में होते हैं। तो जीन कितने प्रकार के हो गए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कौन से होंगे, जब दोनों सिमिलर होंगे, या तो कैपिटल या स्मॉल। और कैपिटल को हम डोमिनेंट बोलते हैं, मतलब जब भी कोई ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होगा तो वो ऑफस्प्रिंग टॉल होगा या ड्रॉफ होगा। अगर हम टॉल और ड्रॉफ कैरेक्टर को देखें तो उसके पास जो जीन होंगे उस पर निर्भर करता है। यदि उसके पास दोनों डोमिनेंट होंगे तो टॉल होगा, यदि उसके पास एक ही डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव, तब भी टॉल होगा। तो रिसेसिव तभी शो कर पाएगा अपने कैरेक्टर को, कोई छोटा प्लांट तभी छोटा हो पाएगा जब उसके पास जीन दोनों रिसेसिव वाले होंगे। ठीक, अब ये जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस, वो दिखने में पेड़ कैसा है, तो वो फिनोटाइप, जैसे टॉल। ठीक है, और जीनोटाइप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप, मतलब उसके पास जो जीन कैसे हैं, जैसे कि दोनों जीन क्या डोमिनेंट है, या दोनों रिसेसिव जीन है, या फिर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो जीन का मेकअप मतलब जीन के जो पेयर हैं वो कैसे हैं, वो जीनोटाइप कहलाता है। और फिनोटाइप क्या कहलाता है, वो एक्सटर्नली देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये सब देखो चीज़ें याद नहीं करनी है, लेकिन ये तुम समझ गए, तो जब सवाल आएंगे तो हम इनको दोबारा से रिकॉल करेंगे और तब जाके सवाल को समझ के हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये समझना है। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आना ही आना है इनमें से कुछ। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यदि हमने मानो कि दो पी प्लांट लिए, एक प्लांट ये लिया और एक प्लांट हमने ये दूसरा लिया, अब इन दोनों का हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, एक तीसरा प्लांट ग्रो होगा इन दोनों के क्रॉस पॉलिनेशन से। तो अगर मान लो कि ये प्लांट जो है इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ इसकी हाइट, तो ये टॉल है और ये ड्रॉप है, ये टॉल है और ड्रॉप। तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, और एक कैरेक्टर के क्या होते हैं, दो वर्जन होते हैं। कैरेक्टर के वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर तो हाइट है, लेकिन हाइट टॉल भी हो सकती है और हाइट ड्रॉप मतलब छोटी भी हो सकती है। तो कैरेक्टर के जो दो वर्जन है वही क्या कहलाते हैं, ट्रेट। तो जब हम एक कैरेक्टर को लेकर किसी प्लांट की स्टडी करें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लेकिन दो उसके डिफरेंट वर्जन है। तो अगर हम एक कैरेक्टर डिफरेंट वर्जन को हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कह सकते हैं। तो जब हम एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक हो रही भाई बात, ठीक। तो अब ये क्या है, इसमें थोड़ा ये समझ लेते हैं। ठीक है, जो ये सवालों में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं, देखेंगे इसको। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देखोगे, फिर ये देखोगे कॉन्टिन्यूस में, तब ये पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। तो सबसे पहले क्या है, पेरेंट जीन हमने ले लिए। क्या ले लिए, पेरेंट जीन।
तो ये ले लिए पेरेंट जीन। ठीक है, अच्छा ये काय के सिंबल है, ये मेल का सिंबल होता है और ये फीमेल का सिंबल, ये ध्यान रखना। तो पेरेंट जीन ले लिया हमने, और क्या करा रहे हैं हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक प्लांट हो गया प्योर टॉल। प्योर टॉल कब होगा, जब दोनों पे डोमिनेंट होंगे, और डोमिनेंट अगर होते हैं तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, उन्हें कहते हैं होमोजाइगस, सेम सेम मतलब होमो। और एक ले लिया मैंने प्योर टॉल प्लांट, और एक ले लिया मैंने प्योर ड्रॉफ प्लांट। ड्रॉफ तो रिसेसिव कैरेक्टर है और वो तभी शो पाएगा जब दोनों रिसेसिव होंगे, मतलब होमोजाइगस। तो ये प्योर टॉल प्लांट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये प्योर डॉर्फ प्लांट ये ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका अब गैमेट, जो प्योर टॉल प्लांट है और प्योर ड्रॉफ प्लांट है उसके गैमेट हैं। तो देखो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये गैमेट है इसकी। तो सीधा यहीं से देखो, हमने पेरेंट जीन लिए, पेरेंट जीन प्योर टॉल प्लांट लिया और प्योर ड्रॉफ प्लांट लिया। और प्योर टॉल तब होगा जब दोनों ही डोमिनेंट होंगे, होमोजाइगस, और ड्रॉफ तब होगा जब दोनों ही रिसेसिव होंगे, हेट, ये भी होमोजाइगस। ठीक है, अब इसके बाद F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होती है, मतलब जब हमने दो प्लांट लिए तो उनसे पहली जो उनकी पीढ़ी, उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, वो पहली जनरेशन F1 जनरेशन। अब इसे क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया कि इसे करने के लिए एक बहुत अच्छी तरकीब है। जैसे अगर दो हमने ब्रैकेट लिए और सबको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, तो x की पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x की दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। तो फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म की दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से कर दी, अब फर्स्ट ब्रैकेट के दूसरे टर्म की भी करेंगे तो y इंटू एक्स, तो एक्स वाई होगा, और y इंटू वाई तो माइनस का वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली जैसे ये किया है, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे कि पहले ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी की स्मॉल टी से, तो हो गया टी टी, इसको ऐसा बना देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बुकों में भी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, फिर इसकी दूसरे टर्म से करेंगे तो क्या आया, कैपिटल टी, और यहाँ से स्मॉल टी। फिर इसके बाद फर्स्ट जो टी था उसकी दोनों से कर दी दूसरे ब्रैकेट में, अब सेकंड टी करेंगे तो टी की टी से, तो क्या हो गया टी स्मॉल टी, और फिर टी की दूसरे तो टी स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर हम देखें तो एक डोमिनेंट है, ये क्या हो गया, ये 4 ऑफ स्प्रिंग हो गए, और प्रत्येक ऑफ स्प्रिंग के पास हमारे पास जीन है, और जीन के कैसे एलील हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। और डोमिनेंट रिसेसिव में क्या ऐसा एलील है जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है, वो डोमिनेंट। तो ये सब टॉल होंगे, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल, लेकिन सबके सब ये प्योर टॉल कोई भी नहीं है। सब में देखो एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और अलग अलग जीन होंगे तो उसको हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, अब उनमें से किन्हीं 2 प्लांट को ले लो, क्योंकि सबके जीन तो सेम है, किसी भी 2 को ले लो, और उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराओ। देखो ये चीज़ है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में दोबारा से गैमेट्स हमने लिख लिए, और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, उसके बाद F2 जनरेशन आएगी। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया कैपिटल टी, और यहाँ से टी, फिर टी की दूसरे से स्मॉल टी। तो पहले टर्म की हो गई ना दोनों से, अब दूसरे टर्म की, दूसरा टर्म क्या है, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी की, और ये दूसरे ब्रैकेट क्या, कैपिटल टी, और फिर यहाँ से ऐसे, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो F2 जनरेशन में ये जो जीन है, पहला जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, इसमें दोनों डोमिनेंट है, तो ये टॉल होगा, लेकिन प्योर टॉल। ये एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, और रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेंट के सामने, तो ये भी टॉल होगा लेकिन प्योर नहीं। ये भी टॉल होगा, लेकिन दोनों रिसेसिव आ गए तो ये क्या होगा, ड्रॉफ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन भी है PYQ का इम्पोर्टेंट, तो जो मैंने सॉल्व किया हुआ है इसके बाद में वो भेजूंगा, तो उसे भी समझ लेना, तो डबल समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आने के बहुत चांसेस हैं, ये वाला या फिर डबल हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें कुछ चीज़ समझते हैं हम कि पहली जनरेशन में जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मतलब जितने भी प्लांट रिप्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी पौधे नए उगे हैं, उनका देखने में कैसे हैं, तो सारे टॉल हैं। तो फिनोटाइप क्या है, टॉल। और जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है मतलब जेनेटिक जो मेकअप है या जेनेटिक उनका मटेरियल है, क्या है उन पे जीन्स, तो सारे के सारे कैपिटल डी स्मॉल टी, तो ये हो गया जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप में देखने में कैसे हैं, सारे टॉल हैं, और जीनोटाइप उनका जीन्स का मटेरियल, जीन कैसे कैसे हैं उनके पास, तो एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, तो ये जीनोटाइप है। और कैसा है जीनोटाइप, होमो या हेट्रो, तो अब तो समझ में आ रहा है, ये हेट्रो है।
ठीक हो गई बात। अब F2 जनरेशन में देखो, F2 जनरेशन में एक चीज़ और देखी जाती है, वो देखी जाती है जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो अगर हम देखें तो देखो F2 जनरेशन में ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है और एक ड्रॉप है। तो दो ही है, एक तो टॉल है प्लांट और एक ड्रॉप है। और टॉल और ड्रॉप में टॉल कितने हैं? 3, 1 2 3 और ड्रॉप कितना? 1। तो फिनोटाइपिक रेशो क्या हो गया? 3:1। और जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक मतलब जीन जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। सेकेंड जनरेशन में एक तो जीन का पेयर ये है कैपिटल T, एक ये पेयर है, देखो दोनों ये सेम है, दोनों के दोनों ये क्या है? सेम। तो इसको लिख देता हूँ T एक ही बार, और फिर एक ही अलग। तो अलग अलग तरह के जो जीन हैं उनको मैंने लिख लिया, एक ये था, एक ये था और एक ये। अगर इनका रेशो करें तो ये कितना आया भाई? ये तो एक ही है। और ये कितने हैं? ये तो 2 हैं। और जो दोनों रिसेसिव वाले ये भी एक हैं। तो 1:2:1। तो ये पूरा याद होना चाहिए कि पेरेंट जनरेशन हमने क्या ली, फिर F1 जनरेशन में कैसे क्रॉस करवाया, फिर F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आए हेट्रोजाइगस, लेकिन सभी के सब में डोमिनेट था तो सब टॉल हुए। फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया, किन्हीं भी F1 जनरेशन के किन्हीं भी 2 प्लांट को लेके आपस में क्रॉस करवाया, तो फिर F2 जनरेशन के पौधे पैदा हुए। और F2 जनरेशन में क्या याद रखना है? उनका जीनोटाइप रेशो कैसा है और फिनोटाइप रेशो कैसा है। ठीक है, इस सबको नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके।